जैसे ही कहा उसी समय प्यारे भक्तों भगवान ने जवाब दिया, महाराज बलि मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और महाराज बलि अब तुम हमसे कुछ मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए तुम कुछ मांग लो। महाराज बलि ने जवाब दिया, प्रभु कैसी बातें कर रहे हो, मैं और तुमसे मांगू, मैं क्यों मांगू, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, अभी तुम हमसे मांग रहे थे और तुम कह रहे हो कि हम तुमसे मांग, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर मांगना चाहती है तो मेरी रानी मांग सकती है, जिन्होंने हमारी लाज बचाने के खातिर अपने शरीर को नपाने के लिए तैयार हो गए। बाबा भगवान मैया विद्यावली के पास गए, जवाब दिया, देवी तुम ही कुछ मांग लो, तुम्हें कुछ मांगना है। मैया विद्यावली ने जवाब दिया, भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर मांगना चाहते हैं तो मेरे पति मांग सकते हैं। महाराज बलि के पास पहुंचे बावन भगवान, जवाब दिया, राजन तुम्हारी पत्नी तो कुछ नहीं मांग रही, तुम ही कुछ मांग लो, तुम्हें कुछ चाहिए नहीं। जैसे ही कहा महाराज बलि ने जवाब दिया, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर मांगना चाहती है तो मेरी रानी मांग सकती है। भगवान फिर बात करके मैया विद्यावली के पास पहुंचे और जवाब दिया, रानी कुछ मांग लो ना देवी, तुम्हें क्या चाहिए। मैया विद्यावली मुस्कुरा के बोली है, महाराज क्या कि मांगने को कुछ नहीं महाराज, मैं मांग लेती, मांगने को कुछ नहीं मैं तुमसे मांग लेती, लेकिन हमें तो बड़ी शर्म आ रही है, हमें तो बड़ी शर्म लग रही है, बड़ी लज्जा लग रही है। क्यों? क्योंकि अभी तुम मेरे पति के आगे हाथ फैलाए खड़े थे, एक भिखारी की तरह मांग रहे थे, और एक भिखारी हमें क्या दे सकता है महाराज, मांग तो लेते, तुम खुद एक भिखारी हो और भिखारी हमें क्या दे सकता है। क्या बोली है मैया, सुनो, तुमने मेरे द्वार पे आकर के, तुमने मेरे द्वार पे आकर के और खूब बचाओ कि तुमने मेरे द्वार पे आकर के खूब मचाओ दंगा है, और महाराज तुमसे मांगन में शर्म लगे, मेरे द्वार खड़ो भिखमंगा है। अरे महाराज हम तुमसे तो मांगने के लिए ही खड़े थे, लेकिन तुम खुद एक भिखारी हो, अभी तुम मेरे पति के आगे हाथ फैलाए खड़े थे कि तिरवाचा भरो, मुझे 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए, लेकिन अब तुम खुद हमसे कह रहे हो कुछ मांगे, हम क्या मांगे। और एक भिखारी हमें दे क्या सकता है महाराज, भिखारी हमें क्या दे सकता है, और भिखारियों से उम्मीद भी क्या की जाए। जैसे ही कहा तो बावन भगवान महाराज बलि के पास गए और जवाब दिया, महाराज बलि तुम्हारी रानी कुछ नहीं मांग रही है, तुम्हें कुछ मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। तो बावन भगवान ने जितनी बात कही तो महाराज बलि ने जवाब दिया, सुनो महाराज, सुनो भगवान, आप बार बार कह रहे हो कि कुछ मांग लें, कुछ मांग लें, काफी देर से आप इधर उधर भाग रहे हो कि हम कुछ मांग लें,
वैसे मांगना तो नहीं चाहते थे। अगर आपकी इच्छा है कि हम कुछ मांग लें तो हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए महाराज, हमें भी ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? क्या जवाब दिया प्रभु, हमारा ये 52 दरवाजे का महल बनवा दो, 52 दरवाजे का महल बनवा दो और जिधर मेरी नजर जाए उधर आप ही आप दिखाई दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। वैसे हम मांगना तो नहीं चाह रहे थे लेकिन आपने कहा इसलिए मांग लिया। मेरा 52 दरवाजे का महल बनवाओ और जिधर भी मेरी नजर पड़े ना उधर आप ही आप दिखाई दो। जो इतने वचन सुने देखना प्यारे, 52 भगवान एक राजा को छलने के लिए आए थे लेकिन खुद छल गए। 52 दरवाजे का महाराज बलि का महल बनवाया और महाराज बलि ऊंचे से सिंहासन पर बैठा, बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा है और जिधर महाराज बलि नजर घुमा करके देखते हैं भगवान दौड़ करके पहुंच जाते हैं। आज महाराज बलि के दरवाजे पर 52 भगवान कबड्डी सी खेल रहे हैं, पहरेदारी करने लगे, नौकरी करने लगे महाराज बलि के यहाँ। महाराज बलि जिधर भी नजर घुमाए 52 भगवान दौड़ करके पहुंच जाए, भाग करके। प्रभु कहते हैं कि भक्तों के बस में भगवान हुआ करते हैं क्या? सभी बोलेंगे बड़े प्रेम से, तालियों के साथ में, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से।